हेलो स्टूडेंट्स। सो अब है हम नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि है हमारी बैलेंस शीट के ही क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन अब देखो क्वेश्चन का थोड़ा लेंथ बढ़ गया है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी अब बढ़ गई हैं। तो अब आपको मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि ऑथराइज्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है और सब्सक्राइब क्या होता है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आप अपने आप सोचिएगा कि क्या है। क्वेश्चन है हमारा, X Limited was registered with an authorized capital of rupees 4 crores, रुपीज 4 करोड़ की आपके पास ऑथराइज कैपिटल है, विच इज डिवाइडेड इंटू 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। है तुम्हारे पास टोटल 4 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल, लेकिन उसे हमने अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। 25 लाख के हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं और 1.5 लाख हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हैं और प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये के हैं। तो ऑथराइज्ड मिल चुकी है, तो पहले उसे लिख देते हैं। देखो यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहीं पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैंने पहली हेडिंग्स लिख ली हैं ताकि हम फटाफट कर सकें। हम जस्ट उसको प्लेस कर देते हैं। जब आप भी क्वेश्चन करो तो पहले फटाफट फॉर्मेट बना के रख लेना, क्वेश्चन रीड करते जाना, लिखते जाना फिर। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास है 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बहुत ध्यान से लिखिएगा कि किसका कितना प्राइस दिया हुआ है। और हमारे पास है 1.5 लाख 9%। नाम ध्यान से लिखिएगा, पूरा प्रॉपर लिखना है आपको। प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच। इस तरीके से आपको प्रॉपर की 9% लिखा है, क्या लिखा है बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। और ये हो गया हमारे पास टोटल, हमारा यहाँ पर आ गया 4 करोड़। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बहुत ध्यान से करिएगा टोटलिंग वगैरह अपनी सारी, क्योंकि ये हमें टोटल नहीं लेके जाना है कहीं, इसलिए मैंने इसका टोटल यहीं पे कर दिया है। आगे चलते हैं। द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। देखो कौन से शेयर्स इशू करे गए हैं, इक्विटी शेयर्स, वो भी कितने, 8 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे गए हैं। और किस पे, 20% के प्रीमियम पे। अब देखो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल शो करना है। तो प्रीमियम अगर है भी तो हमें उससे कुछ करना नहीं है, हाँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रीमियम कितने का है। उन्होंने कहा 20% का प्रीमियम है। अब इसे आप निकालोगे कैसे, देखो आपका जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपये का है, तो 10 का 20% कितना हुआ, 2 रुपये। तो 2 रुपये का आपका प्रीमियम है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आप 3 रुपये मांगते हो। देखो मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, 3 है एप्लीकेशन पे, उसके बाद 7 है अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 + 2, यानी कि अलॉटमेंट के नाम का 5 रुपये है, लेकिन 2 रुपये किसका है, प्रीमियम का। एंड द बैलेंस ऑन कॉल। अब बैलेंस यानी कि जितना होगा वो देखेंगे, हमें उसका कुछ नहीं करना। और बैलेंस अगर आपको देखना भी तो कितना है, 5 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, यानी कि 2 रुपये की आपकी कॉल है। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स। आपने इशू कितना किया था, 8 लाख। तो क्या आपने वो 8 लाख लिखा अभी इशूड शेयर कैपिटल, नहीं लिखा ना। चलो पहले लिख के आते हैं। इशूड शेयर कैपिटल में यहाँ लिखना है हमें 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। 80 लाख, राइट। इसको भी हमें कहीं नहीं लेके जाना, तो यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं इसका। अब पढ़ते हैं आगे की क्या बात हुई थी। उन्होंने कहा 10 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई। यहाँ तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो गया है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। चलो देखते हैं उन्होंने आगे क्या किया इस चीज़ के लिए। एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंड द लेटर्स ऑफ रेग्रेट। कोई बात नहीं, 2 लाख की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई थी, हमने वापस कर दी, हमने पैसे भी वापस कर दिए। तो इसका मतलब सब्सक्राइब कितनी रह गई, फिर 8 की 8 लाख ही रह गई है। वेरी गुड, आगे देखते हैं। ऑल द ड्यूज एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स। सारे पैसे मिल चुके थे अलॉटमेंट पे, लेकिन एक नालायक है संजू नाम का, उसने हमें 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दी। दैट मीन्स देर इज अ कॉल्स इन एरियर्स। अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड हिज कॉल्स ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। और एक अच्छा हमारा शेयर होल्डर था रॉकी नाम का, वो अलॉटमेंट के टाइम पे उसके पास 25,000 शेयर्स, उस पर सारा पैसा देकर हमें चला गया। दिस इज कॉल्स इन एडवांस। अब देखो कॉल्स इन एडवांस का ना हमारे शेयर कैपिटल में कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। क्यों, क्योंकि उसको हम सिर्फ तभी देखेंगे जब वो कॉल अराइज होगी। और अगर हमें इस बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड वगैरह या कैश एट बैंक वगैरह दिखाना होता, तो हम
कैश, ये जो हमारा कॉल्स इन एडवांस है उसका थोड़ा सा कुछ काम करते, या और भी अगर हमें चीज़ें यहाँ पर दिखानी होती शेयर कैपिटल के अलावा, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स और भी दिखाने होते, तो हम इन सब चीज़ों को शो करते फर्दर। बट अभी हम इसको शो नहीं करने वाले कॉल्स इन एडवांस को, हमें सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स को देखना है, ठीक है। अब बारी आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, कि 8 लाख है, बट फुल्ली पेड अप कितने हैं और नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं। देखो टोटल मेरे पास 8 लाख शेयर्स हैं, राइट। मैंने एप्लीकेशन मांगी, मैंने अलॉटमेंट मांगी, मैंने कॉल तो मांगी ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, बैलेंस ऑन कॉल, यानी कि, और आपके पास आगे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हमने कॉल कब मांगी है, अलॉटमेंट तक की ही बात हुई हुई है, तो दैट मीन्स हमने कॉल मांगी ही नहीं, यानी कि 10 रुपये में से हमने सिर्फ 8 रुपये ही मांगे हैं। अब चाहे वो 8 रुपये पूरे मिले या नहीं मिले, दैट डजेंट मैटर, बट जहां हमें ये पता चल गया ना कि 10 रुपीज़ का शेयर था, बट कॉल्ड अप कितना है, आपने मांगे पैसे कितने, सिर्फ 8 रुपये, तो आपके पास ये बन गई है कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की, ठीक है। तो अभी से हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में शो करते हैं। देखिए ज़रा कैसे, देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने लिख के रख दिया है आपके समझाने के लिए कि इस तरीके से लिखते हैं अगर होता तो, बट यहाँ हम डैश डाल देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में है 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, लिखना ऐसे ही है पर कॉमा लगा के लिखना है, ₹8 कॉल्ड अप, लेकिन आपने मांगे कितने, सिर्फ 8 रुपये। अब 8 रुपये के हिसाब से आपके पास कितने पैसे आ जाने चाहिए थे, 64 लाख रुपीज़, 8 लाख इंटू 8। बट अभी भी इसमें से कुछ ऐसा हुआ कि कोई आपको पैसे देकर नहीं गया, कॉल्स इन एरियर्स हो गए हैं आपके। कितने के कॉल्स इन एरियर्स हो गए हैं भाई, 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं मिली थी, जबकि अलॉटमेंट कितने की थी, 5 रुपये की, तो आपको 75,000 रुपीज़ नहीं मिले थे। तो 75,000 अगर आपको नहीं मिले थे तो कितने मिल चुके हैं, 63,25,000 मिल गया हमें टोटल शेयर कैपिटल का। यही है जो हमें कहाँ जाके शो करना है, हमें यहाँ पर दिखाना है, नोट नंबर 1, 63,25,000। देखो बच्चों मेन काम नोट्स टू अकाउंट्स का ही होता है, शेयर कैपिटल में तो जस्ट हमें ये शो करना है कि हाँ कितना है, मेन काम तो नोट्स टू अकाउंट्स का ही है, मेन नंबर उसी का ही है। तो ये देखो आपको बहुत ध्यान से नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ऑथराइज लिखे 2 तरीके के थे, इशूड देखा 8 लाख इशू किए थे, उसके बाद हमें ये पता चला कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अगर आई भी थी तो वो हमने वापस कर दी हैं, और वापस करने के बाद फिर 8 लाख ही बचे, लेकिन 8 लाख शेयर्स पर हमने 10 में से सिर्फ 8 रुपये ही मांगे थे, तो 8 रुपये ही मांगे तो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने इसको सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में रखा, और जितने पैसे हमें नहीं मिले थे वो हमने इसी में से लेस करके दिखा दिए। आई थिंक अब आपको काफ़ी हद तक शेयर कैपिटल वाली बैलेंस शीट आनी शुरू हो गई होगी, बट अभी भी मेरे पास एक क्वेश्चन आपके लिए बाकी है जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, उसके अंदर थोड़ी और एक्स्ट्रा बात है, उसको करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।